हेलो एवरीवन, वैदिक रूट्स की रूटीन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका एंड आज का हमारा जो टॉपिक है एक ऐसी प्रॉब्लम पर जो 8 to 13% वुमेन्स में कॉमन है एंड 70% ऑफ वुमेन वर्ल्ड वाइड अनडायग्नोस्ड है, दैट इज पीसीओडी एंड पीसीओएस। ये कंडीशंस चैलेंजिंग हो सकती हैं बट विद राइट इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट इससे डील किया जा सकता है। तो आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो है डॉक्टर ग्रीष्मा, जिन्हें 8+ ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में। वो हमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी दे सकती है। हेलो डॉक्टर ग्रीष्मा, हाउ आर यू? Hi Monica, I'm very good. Thank you. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सो मैंने अपने ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवा दिया है टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज पीसीओडी एंड पीसीओएस? आई मीन देयर आर मैनी टाइम्स कि वुमेन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं। PCOD का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। PCOS का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो सिंड्रोम में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या तो एक ग्रुप ऑफ डिसीजेस को हम सिंड्रोम कहते हैं। जब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में एक वुमेन्स बॉडी अ लॉट ऑफ इमेच्योर एग्स को प्रोड्यूस करती है, दैट लीड्स टू सिस्ट। वेरेस इन PCOS a woman's body ज्यादा मेल हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है विच इज कॉल्ड एंड्रोजेंस, जिससे सिस्ट होती है, फेशियल हेयर होती है, वेट गेन होती है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो सिंड्रोम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ज्यादा सिम्टम्स होते हैं एज कंपेयर टू पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। सो इनके क्या ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं और इन्हें कोई वुमेन कैसे डायग्नोसिस कर सकती है? दोनों PCOD एंड PCOS में एक कॉमन सिम्टम जो एनी गर्ल और अ वुमन नोटिस करते हैं, दैट इज फर्स्ट थिंग इज मिस्ड पीरियड और इरेगुलर पीरियड। द सेकेंड थिंग इज वेट गेन। वेट गेन जब एब्डोमिनल रीजन में, थाइस रीजन में, चेस्ट रीजन में ज्यादा होती है, दैट वन नोटिस इट वेरी ऑब्वियसली। और हमारे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी बोलते हैं क्या हो गया, अचानक ऐसे दिख रहा है कि वेट गेन हो गया। सो दैट इज वन ऑफ द मेन सिम्टम दैट वन ऑब्जर्व्स। देन एक्ने होती है कुछ लोगों को, फेशियल एक्ने, दैट इज स्पेशली चीक्स रीजन में, चिन रीजन में एक्ने होना। कुछ लोगों को फोरहेड रीजन में भी एक्ने होती है, बट मोस्टली चीक्स रीजन में। मेल पैटर्न फेशियल हेयर फीमेल्स में होना, विच इज अपर लिप हेयर, चिन हेयर, साइड लॉक्स होना, अपर नेक में हेयर बहुत काफी थिक एंड डेंस हेयर ग्रोथ होना, दैट इज ऑल्सो वन सिम्टम। And there is a symptom called herotism where whole body में हेयर का ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है कुछ फीमेल को, दैट इज ऑल्सो वन सिम्टम। हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल स्पेशली मेल पैटर्न हेयर फॉल, विच मीन्स जो मेल का हार्मोन ज्यादा है ना इन फीमेल के बॉडी में, सो उनका फेशियल हेयर एंड हेयर पैटर्न भी मेल पैटर्न में होता है, विच मीन्स दैट मेन को कैसे हेयर लॉस होती है, इधर हेयर लॉस होती है, फ्रंट लाइन थोड़ा रिसीडिंग फ्रंट लाइन होना, वो सब मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं जो PCOD या PCOS फीमेल में होती है। अनदर थिंग इज लैक ऑफ एनर्जी लेवल्स। वो इवन वो कुछ भी काम नहीं किया हो, विदाउट इवन डूइंग एनी वर्क, दे टेंड टू फील लैक ऑफ एनर्जी, फटीग। उनको ऐसे ही थोड़ा लेटने का मन करता है, सोने का मन करता है, एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं बट करने के लिए वो एनर्जी लेवल्स नहीं होती। सो दैट इज ऑल्सो वन मेन सिम्टम। फीलिंग ऑफ सैडनेस होती है, डिप्रेशन लाइक फीलिंग होती है। कभी कभी वो बहुत हैप्पी रहना चाहते हैं बट फिर भी उनको वो फीलिंग ऑफ सैडनेस और स्ट्रेस फील होता है। ब्लोटिंग, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस आर वेरी कॉमन, स्पेशली अगर वो नॉन वेज खा रहे हैं या हेवी फूड खा रहे हैं, लाइक इवन मिल्क ले रहे हैं या दही ले रहे हैं, तो उनको वो डाइजेस्ट करने में काफी डिस्टर्बेंसेस लगता है। एंड रात को नींद नहीं आती, स्पेशली जो टाइम पे बेड पे चले जाते हैं बट नींद आने में बहुत देर, दैट इज ऑल्सो वन मेन सिम्टम। कुछ फीमेल को स्लीप एपनिया एंड स्नोरिंग होती है, टाइप 2 डायबिटीज होने की भी चांसेस है, कुछ लोगों को कंसीविंग डिफिकल्टी हो सकता है, और दे कैन लैंड इनटू इनफर्टिलिटी ऑल्सो अगर इसको टाइम से ट्रीट नहीं किया जाए तो।
एंड एक और मेन सिम्टम है जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन अराउंड द नेक में, एल्बोस में, लाइक ब्लैकिश डिस्कलरेशन आना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन सिम्टम जो ओबिसिटी एंड पीसीओडी रहता है तो उनको वो सिम्टम्स होती है। सो पीरियड्स को लेके ऐसे बहुत से मिसकंसेप्शंस है, इसमें सेम को पीसीओडी एंड पीसीओएस, ऐसे कौन से पॉपुलर मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस है? Okay. So, of course, there are a lot of misconceptions that we believe in. First thing is that when किसी को पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं या फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि तुमने वैसे किया होगा, ऐसे किया होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। सो वो एक प्रिडोमिनेंटली एक सोच तो है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है, ज्यादा नमक या तेल लेने से ब्लड प्रेशर हो जाता है, दैट इज डेफिनेट, उसका स्टडीज भी है। बट ऐसे पीसीओएस का एग्जैक्ट कॉज है, उसके लिए अभी तक कोई एग्जैक्ट कॉज ढूंढा नहीं है। So we don't know yet what is the exact cause of PCOS. But one thing is certain that the person is not to be blamed. अगर आपको PCOD, PCS है तो it is not completely your fault. Genetics भी हो सकता है, कुछ like अभी बोल रहे हैं कि high glycemic index could be a reason, lifestyle could be a reason. It could be a conglomeration of everything, but there is not one exact cause to it. So वो पहला misconception है। Second myth is that PCOD is very rare. It वो हमारे फैमिली में नहीं आएगा, हमारे लोगों को नहीं आएगा। It's not like that. PCOD, PCOS किसी को भी हो सकता है। अभी the recent study says that 1 in 10 women of childbearing age have PCOS. So 1 in 10 is not rare, right? So PCOS एक rare condition नहीं है। Third thing is that किसी को भी एक मिस्ड पीरियड हो, एक इरेगुलर पीरियड हो, देन दैट इज पीसीओएस। सो इवन बिफोर गोइंग टू अ डॉक्टर, द फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, पीपल अराउंड यू स्टार्ट सेइंग दैट अच्छा पीरियड मिस हो गया, इरेगुलर पीरियड से ये पीसीओडी पीसीओएस होगा। सो मिस्ड पीरियड या इरेगुलर पीरियड इज वन ऑफ द सिम्टम इन पीसीओएस, बट वही एक डायग्नोसिस नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट हर पीसीओडी या पीसीओएस पेशेंट को इनफर्टिलिटी होगा या उनसे दे वोंट बी एबल टू कंसीव, बच्चा नहीं होगा, वो एक मिथ है। सो विथ प्रॉपर डाइटरी चेंजेस, एक्सरसाइज, मेडिकेशंस, आयुर्वेदिक हर्ब्स है, इससे एक वुमन विल नेचुरली बी एबल टू कंसीव। देन द लास्ट मिथ इज दैट पीसीओएस अगर आपको है तो आप कभी वेट लूज नहीं कर पाओगे। सो या तो अगर आप वेट लूज कर लिया तो पीसीओएस चला जाएगा। सो वो भी एक मिथ है। वेट लूज करना इज वेरी हेल्दी, बट वेट लूज करने से पीसीओएस या पीसीओडी का सारा सिम्टम्स नहीं जाएगा। वेट लूज अगर आप करोगे तो काफी सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट हो सकता है फॉर श्योर, बट पीसीओडी या पीसीओएस कंडीशन मैजिकली डिसअपियर नहीं होगा। ऑल्सो पीपल से दैट अगर कोई ओबीस हो तो देन दैट इज पीसीओडी या पीसीओएस, ऐसा नहीं है। There is a variety of PCOS called the lean PCOS where एक woman को it makes her very difficult to put on weight, कि excessive weight loss होगा, so that is also one myth. So these are about the myths and misconceptions. तो सो डॉक्टर ग्रीष्मा, ऐसे कौन से ट्रीटमेंट हैं जो वुमेन सेफ और हेल्दी वे में ले सकते हैं अपने घर में? कोई ऐसे आप कोई मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं या कुछ ऐसी होम रेमेडी? सो आयुर्वेदा में कहते हैं कि आहार, विहार और औषधि, दिस इज 3 पिलर्स ऑफ ट्रीटमेंट या 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ। हमारा आहार जो हम कंज्यूम करते हैं फॉर एनी पीसीओडी वुमन और एनी वुमन फॉर दैट मैटर, न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करना है। एक प्लेट अगर आप देखेंगे तो कलरफुल प्लेट होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। एक ही दाल, एक ही सब्जी हर दिन वो नहीं चलेगा। जितना हम सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कलरफुली हम खाते हैं, उससे उतना फायदा होगा बॉडी के लिए। सेकेंड थिंग इज दैट इंक्लूड नट्स, सीड्स, जहाँ से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा।
एंड एनीथिंग जो एक पैकेट से आती है उसको अवॉइड करना बहुत अच्छा है। बेसिक फूड खाना विच इज राइस, रोटी, दाल, सब्जी, फ्रूट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रेन, सीड, ये सब खाना बहुत ही अच्छा है। बट जो पैकेट से आता है, बिस्किट आती है पैकेट से, ब्रेड आती है पैकेट से, केक्स आता है और चिप्स आते हैं, नमकीन आते हैं, ये सब अवॉइड करना बहुत अच्छा है। सेकेंड थिंग इज लाइफस्टाइल। जो हम बिहार के बारे में बोलेंगे, लाइफस्टाइल में ये आएगा टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से उठना। ओके, दैट इज मेन। सेकेंड थिंग इज कोई भी एक कंफर्टेबल एक्सरसाइज, जैसे वॉक करना कंफर्टेबल है किसी को रनिंग या जॉगिंग पसंद है, किसी को योगा पसंद है, किसी को डांसिंग, किसी को स्विमिंग, जो भी आपको कंफर्टेबल है उसको आप एटलीस्ट इन अ डे 45 मिनट्स टू 1 hour तक आप कर सकते हैं। Make it a point to move freely. Like most of us have a sitting job these days. तो एटलीस्ट 1 घंटे में एक बार थोड़ा उठना, चलना, वॉक करना, दैट एक्चुअली रियली हेल्प्स। थर्ड थिंग इज अबाउट द औषधि। औषधि में हमारा कोई भी फॉर्मुलेशंस, हर्बल फॉर्मुलेशंस है, कोई आयुर्वेदिक होम रेमेडीज पसंद करते हैं, सो कोई लाइक they want to try some any other traditional medicinal practices, so वो सब हमारे औषधि में आएगा। So बहुत simple है, very simple formulations are there for PCOD patients, like त्रिफला powder है। There are some formulations like ovaries, जिसमें बहुत सारे औषधियाँ हैं, बहुत सारे herbs है which actually helps to manage the symptoms of PCOS, that really helps। बहुत सारे हर्बल रिकमेंडेशंस है, बट मेरा पर्सनल एडवाइस इज दैट डोंट रिलाई ऑन यूट्यूब और व्हाट्सएप लाइक इंफॉर्मेशन। टॉक टू एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर हेल्प करेंगे आपको आपके प्रकृति समझने में, आपके जो हर एक सिम्टम समझने में, एंड देन दे गिव यू अ प्रॉपर lifestyle modification, they give you proper diet modification and also suggest you some medicines। सो बहुत सारे चीजें हैं वो ट्राई कर सकते हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है, सो आजकल बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स भी अवेलेबल है, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स है, कैनबिस एक्सट्रैक्ट्स है, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ PCOS। Okay, so thank you so much, Dr. Krishna, for joining us and sharing such a good information. And it's very important for women and society as well to remain aware about this topic. या एब्सोल्युटली। So periods को लेके ऐसे बहुत से misconceptions है, इसलिए सेम को PCOD and PCOS ऐसे कौन से पॉपुलर myths and misconceptions है? ओके,